तो गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया के लिए, आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसके पहले हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे कि देखिए आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्या एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और अभी आपने देखा ओवरी से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट्स बनता है। तो ये जो चेंज पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस हैं वो अभी आप देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें क्या एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का क्या होगा भाई, डेवलपमेंट होगा। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे, यानी इसमें स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की बात करेंगे। क्या है इसके स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। आप देखिए क्या है, जैसे कि अभी आपने बताया था इसमें कब होता है भाई, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। यानी ये बताया था आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, यानी कि आपने देखा आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए ये जो हमने बताया था कि कब होगा, जब डबल फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा था, उसके बाद इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड, इसको बोल सकते हैं इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब देखिए उसके बाद हमें क्या होता है, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है एंड मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, ओव्यूल इनटू सीड। और इसके बाद हमने बताया ओव्यूल से क्या होता है, सीड बनता है एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स। देखा आपने अभी जो नाम बता रहे थे कि यहां पर क्या है, ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है, यानी सब मिला के पहले डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ये आपने देखा ये चेंज होते हैं। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, ओवरी इनटू कौन सा, फ्रूट्स। और यही बता रहे थे कि इसी को क्या बोलते हैं, आर कलेक्टिवली टर्म एज, सब मिला करके आर कलेक्टिवली टर्म एज, इसी का नाम क्या बोलते हैं भैया, टर्म एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कलेक्टिवली टर्म एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो देखा आपने ये जो नाम बता रहे थे फर्टिलाइजेशन के पहले का स्टेज, जिसमें पहला फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। फर्स्ट क्या होता भाई, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म की बात कर रहे थे कि ये क्या डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म मींस एंडोस्पर्म डेवलप प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यानी ये नाम बताए थे एंडोस्पर्म डेवलप एम्ब्रियो प्रोसीड्स। यानी ये एंडोस्पर्म डेवलप क्या है, एम्ब्रियो भाई, एम्ब्रियो क्या है, प्रोसिस्ट, यानी कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट है बताए, यानी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा, फिर से उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो जो है डेवलप करेगा। अब ये बता रहे थे कि इसके अलावा एंडोस्पर्म क्या करता है, ये एक्यूमुलेट फूड रिजर्व, यानी रिजर्व फूड मटेरियल को एक्यूमुलेट करता है एंड फंक्शन एज न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह ये काम करता है। एम्ब्रियो का क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। यानी एंडोस्पर्म पहले फूड को स्टोरेज करेगा और ये बाद में एम्ब्रियो को जो डेवलपमेंट है उसमें ये क्या करेगा भाई, सप्लाई करेगा। तो ये नाम बता रहे थे इसके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं एंडोस्पर्म एक्यूमुलेट, एंडोस्पर्म
एक्यूमुलेट, क्या एक्यूमुलेट करेगा? रिजर्व फूड मटेरियल, यानी एक्यूमुलेट क्या है? फूड रिजर्व एंड फंक्शन एज फूड रिजर्व एंड फंक्शन एज, ये फंक्शन क्या करेगा? न्यूट्रिटिव का काम करेगा। एंड फंक्शन एज द न्यूट्रिटिव टिश्यू, एज द न्यूट्रिटिव क्या है? टिश्यू। ये न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम करेगा किसके लिए भाई? फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, फॉर द डेवलपिंग क्या है? एम्ब्रियो। तो ये आपने देखा नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया के लिए कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर इवेंट्स की बात कर रहे थे, या आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस होते हैं। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट। एंड ये हमने बताया डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म डेवलप प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट बिकॉज एंडोस्पर्म एक्यूमुलेट फूड रिजर्व फूड मटेरियल इसको एक्यूमुलेट करता है, और फंक्शन इसका क्या है? जब रिजर्व करता है तो ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इसलिए ये न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह काम कर रहा है। क्या कर रहा है? न्यूट्रिटिव। अब ये देखेंगे कि टाइप ऑफ जो एंडोस्पर्म है, ये मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म के अनुसार पे 3 तरह के होते हैं। यानी अब देखिए जो नाम बता रहे थे, टाइप ऑफ क्या है? डिपेंड, देखिए आपने देखा टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, मेनली आपने देखा डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ फॉर्मेशन। ये हमने बताया था किस पे? एंडोस्पर्म जो है मेनली 3 टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। मेनली 3 टाइप्स में, ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? फर्स्ट आप देख रहे हैं, एक का नाम बता रहे थे न्यूक्लियर टाइप, जिसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। एक आप देख रहे हैं सेलुलर टाइप, और एक आप देख रहे हैं यहां पे हेलोबियल, दोनों का इंटरमीडिएट कौन सा होता है? हेलोबियल टाइप। तो 3 तरह के आपने देखे एंडोस्पर्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या न्यूक्लियर टाइप ऑफ या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ क्या है? एंडोस्पर्म। और ये सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, और ये का आपने देखा हेलोबियल टाइप ऑफ क्या है? एंडोस्पर्म। ये 3 तरह के एंडोस्पर्म। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब ये न्यूक्लियर को फ्री न्यूक्लियर जो है डिवीजन भी बोलते हैं। फर्स्ट जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो टाइप है, ये तीनों टाइप का नाम भी देखा आपने। फर्स्ट टाइप, अब देखिए यहाँ पे जो नाम बताने जा रहे हैं वो न्यूक्लियर टाइप है। इसका नाम क्या बता रहे? न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब देखिए न्यूक्लियर टाइप ऑफ जो एंडोस्पर्म है, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? डिवाइड करता है। यानी दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फाउंड इन क्या है? डाइकोटिलीडन। दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फाउंड इन डाइकोटिलीडन। ये डाइकोटिलीडन, ये मोस्ट कॉमन जो है ये डिवीजन होता है एंडोस्पर्म का। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन किसमें होगा भाई? इन एंजियोस्पर्म।
इन एंजियोस्पर्म। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्या है, एंडोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म होता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आल्सो प्रेजेंट इन कैप्सुला, ये बता रहे थे। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आल्सो प्रेजेंट इन कैप्सुला, ये कैप्सुला में होता है, जिसे हमने बताया था कि ये कैप्सुला में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखिए सच टाइप ऑफ जो ये एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं, यानी सच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बाई, सच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलप बाई फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इस तरह के जो है ये इसको क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की बात कर रहे थे, एंड पीईसी एंड जो है 10 मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म फॉर्म। इसका रिजल्ट क्या होता है, 10 मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म क्या होता है, फॉर्म। बहुत सारे जो है न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें देखा ये नाम भी बता रहे थे कि अब न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अगर सेल है तो यहाँ पे न्यूक्लियस की जब डिवीजन होगा तो ये बता रहे थे कि यहाँ पर देखिए इस तरह से होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियर डिवीजन की बात करें, बहुत सारे न्यूक्लियस बनता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाता है। तो ये हमने बताया था, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाता है, ये सेल की बात कर रहे थे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो देखा आपने, ये है जिसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसको बोल सकते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कौन सा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ, ये क्या है, ये अभी एंडोस्पर्म की बात कर रहे थे। सेकेंड आप देख रहे हैं जिसका नाम है सेलुलर टाइप। देखा आपने, ये सेकेंड कौन सा लेवल है, ये सेलुलर टाइप ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। ये सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। आप देखिए सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, ये सेल की बात कर रहे थे, ये सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म देखिए, ये सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, जिसमें हमने बताया था कि ये इस तरह से सेल वॉल जैसे कि आपने देखा, ये जो है सेलुलर टाइप का है, इसमें सेल वॉल की बात करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन गैमोपेटली ग्रुप। दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फाउंड इन, ये क्या भाई, गैमोपेटली टाइप या गैमोपेटली, या इसको गैमोपेटली ग्रुप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गैमोपेटली ग्रुप। तो ये नाम बता रहे थे कि ये गैमोपेटली क्या होता है, ग्रुप होता है। क्लियर है। अब ये बता रहे थे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ईच डिवीजन, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ईच न्यूक्लियस, ये बता रहे डेवलपमेंट ईच न्यूक्लियस, डेवलपमेंट क्या होगा, ईच न्यूक्लियस या ईच डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म या ईच डिवीजन ऑफ प्राइमरी
एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये नाम बता रही है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्या करेगा? इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्या नाम होता है? साइटोकाइनेसिस। ओके, नेक्स्ट, सो दैट एंडोस्पर्म रिमेन्स, so that endosperm remain, क्या करेगा? remain cellular from the beginning, remain cellular for the beginning, cellular from the क्या है? beginning। इसके एग्जाम्पल किसमें होते हैं? जैसे कि नाम सुना होगा बाल्सम। ये देखिए बाल्सम में होता है, पेटूनिया में होता है, धतूरा में होता है। बाल्सम में, पेटूनिया में और किस में होता है? धतूरा में होता है। क्लियर? तो ये नाम बता रहे थे यहाँ पर। नेक्स्ट आइटम, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका नाम आप देखेंगे कि इसके बाद जो आता है थर्ड, उसको कौन सा टाइप बोलते हैं? हेलोबियल टाइप। ये आता है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। क्लियर? अब हेलोबियल दोनों का कॉमन इंटरमीडिएट होता है, यानी कि इसको हमने नाम बताया था कि इस तरह के टर्म को क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फाउंड इन, ये बताया, दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फाउंड इन। अब देखिए ये दोनों की बात करें कि दोनों तरह के जो एंडोस्पर्म है ये फाउंड इन क्या है भाई? ऑर्डर हेलोबियल्स, यानी मोनोकाट में होता है। फाउंड इन ऑर्डर, एक नाम बता रहे, ऑर्डर हेलोबियल्स। क्या होता है भाई? हेलोबियल्स की बात कर रहे थे कि ये हेलोबियल्स टाइप में होता है, यानी कि दोनों की बात कर रहे थे। तो एक्चुअली में ये मोनोकाट में होता है। कौन सा होता है? मोनोकाट। किसमें हो सकता है? मोनोकाट्स में हो सकता है। तो ये आपने देखा हेलोबियल टाइप दोनों का इंटरमीडिएट भी है, जैसा कि नाम बता रहे थे कि इट इज इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन सेलुलर एंड, इट इज इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप। न्यूक्लियर एंड कौन सा भाई? सेलुलर टाइप। दोनों का इंटर में, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस भी डिवीजन होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होता है, दोनों काम इसमें होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके पहले हमने जो नाम बताया था, इसे देखा, ये हेलोबियल, देखा आपने, इसे हेलोबियल टाइप है, जिसमें देखा दोनों का इंटरमीडिएट है। सेल वॉल की बात कर रहे हैं और न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, यानी इसके लिए अभी देखा दोनों का इंटरमीडिएट था। एंड फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, सो दैट अनइक्वल साइज सेल्स आर फॉर्म। लार्जर को माइक्रोपाइलर, यानी माइक्रोपाइल, स्मॉलर को चलाजा-इंड बोलते हैं। और इस तरह किसमें होता है? एस्पोडिलस में। किसमें नाम बता रहे भाई? ये एस्पोडिलस में। अब देखिए इस पे जो एंडोस्पर्म है, इस पे देखिए ऑब्जेक्टिव किस तरह से आता है। जैसा कि आपने देखा कि अभी बता रहे थे ऑब्जेक्टिव में कि इस पे किस तरह क्वेश्चन है कि अगर एक डिप्लॉयड मेल है, क्रॉस कर रहा है, किसे क्रॉस विद टेट्रापोलाइड फीमेल, टेट्रापोलाइड फीमेल से क्रॉस करेगा, तो व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ एंडोस्पर्म? ये इसमें पोलैरिटी ऑफ एंडोस्पर्म क्या होगा? देखिए इस तरह के ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें अब इसका क्या होगा भाई? मेल देखिए डिप्लॉयड है, यानी कि पोलैरिटी ऑफ एंडोस्पर्म इक्वल टू पोलैरिटी ऑफ मेल। मेल जो है डिप्लॉयड है और अपॉन क्या? 2 प्लस पोलैरिटी ऑफ फीमेल प्लांट। तो ये बताइए मेल में है 2 है, डिप्लॉयड 2 है, अपॉन क्या है? 2 है, आप प्लस पोलैरिटी ऑफ फीमेल क्या है? टेट्रापोलाइड 4 है, देख रहे हैं ना 4 है। तो इस तरह से टोटल देखा जाए तो इसमें जो आता है कि n यानी 2, अब देखिए इससे कट जाएगा n प्लस 4n इक्वल टू क्या होगा? 5n। तो ये क्या होगा? पेंटापोलाइडी होगा।
इस तरह के आंसर, इसे क्या होता है, ट्राइपोप्लाइडी पेंटाप्लाइडी बोलते हैं। अब देखिए इसमें कुछ एडिशनल है जो कई बार आ चुका है, जैसे जीनिया, एक होता है मेटाजीनिया। जीनिया क्या है, इट इज इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म, जैसे कि मेज है, जबकि वाइल मेटाजीनिया में डिफाइन एज इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन कौन सा, पेरिकार्प या सीड कोट। तो यहाँ एंडोस्पर्म पे है इफेक्ट, यहाँ पर पेरिकार्प या सीड कोट और एनी अदर कैरेक्टर इंस्टेड एंडोस्पर्म को छोड़ के कोई भी कैरेक्टर हो तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाजेनिया, और ये क्या होता है, केस्टर। तो ये ऑब्जेक्टिव भी बता रहे, कई बार नीट में आ चुका है, इसको आप एक बार ध्यान से देखें। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब आता है डेवलपमेंट ऑफ क्या है, एम्ब्रियो। ये है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात करें, यानी एम्ब्रियो जो अभी हमने बताया था, जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो ये हमने बताया था, इसमें देखिए स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है क्या होता है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड कौन सा, जाइगोट, या इसी को क्या बोलते हैं, oospore। यानी आफ्टर ये क्या है, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बनता है। अभी आप देख रहे हैं ये एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो के बाद देखा आपने कि अब यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्ट चेंजेस के, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी है, तो उसके बारे में आप देखेंगे कि क्या क्या होता है। लेकिन फर्स्ट देखिए कि ये अगर आपसे बात करें तो क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर क्या है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बताइए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा भाई, इसके बारे में बताएं। द फर्टिलाइज एग, ये बता रहे थे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड, फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड, इसी का नाम क्या है, जाइगोट, या उसको क्या बोल सकते हैं, oospore। जाइगोट या क्या होता है, oospore। अब देखिए ये नाम था oospore विच डेवलप इनटू ए एम्ब्रियो, ये बताते विच डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो ये किसमें डेवलप करता है, ये डेवलप इनटू कौन सा भाई, ए एम्ब्रियो। एंड दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एंड दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आर कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। इस कॉल्ड क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। प्रोसेस का नाम क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखिए इसमें जो एम्ब्रियोजेनी है, सिमिलर टू बोथ मोनोकाट और डाइकाट, दोनों में सिमिलर होता है। यानी कि ये नाम बताए थे, एम्ब्रियोजेनी भी इसको बोलते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ क्या है, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ, आर सिमिलर इन बोथ, दैट इज कौन कौन से, डाइकाट एंड मोनोकाट। लगभग जो है दोनों में सिमिलर होता है, डाइकाट में और कौन सा, मोनोकाट। क्लियर। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, जैसा कि आपने देखा है जाइगोट है, जाइगोट से डेवलप हुआ तो ये एम्ब्रियो बना, इसको ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोलते हैं। ये हार्ट शेप बनता है, ये देखिए हार्ट शेप जो एम्ब्रियो है, ये सस्पेंसर होता है। इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, ये रेडकिल बन जाता है, दो कॉटिलीडन बन जाते हैं, ये प्लीम्यूल बनता है, ये मैच्योर ओव्यूल होता है, यानी मैच्योर ओवरी है, सॉरी क्या बताया, मैच्योर ये एम्ब्रियो है। अब देखिए रेडकिल आगे चल के ये क्या बनाता है, रूट बनाता है, ये प्लीम्यूल स्टेम शूट बनाएगा, ये कॉटिलीडन रिजर्व फूड मटेरियल है। अब आगे हमने बताया था, ये देखिए डाइकोटिलीडन का ये एम्ब्रियो है, इसमें क्या होता है, प्लीम्यूल ऊपर है, नीचे क्या है, रूट कैप। तो रेडकिल देखा रूट बनाता है, उसके कवरिंग को रूट कैप
ये नीचे होता है तो हाइपोकोटाइल, ऊपर होता है तो क्या इपीकोटाइल यानी कॉटिलीडन। देखिए दोनों होते हैं। ये प्लीम्यूल है जो आगे चल के क्या बनाएगा, स्टेम यानी सूट। तो ये आपने देखा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन कौन सा, डाइकाट कैप्सिला की बात कर रहे थे। अब इसमें देखिए मोनोकाट में भी आप देख रहे हैं कैसा होता है, जैसा कि अभी आपने देखा कि ये क्या था, डाइकॉट। अब ये डाइकॉट एम्ब्रियो की बात, ये डाइकॉट ये एम्ब्रियो है जिसमें देखा हाइपोकोटाइल, ये प्लीम्यूल है, ये क्या कॉटिलीडन था। ये बता रहे हैं मोनोकाट एलएस जब इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं मोनोकाट, जिसको ग्रासेस बोलते हैं, ये कोलियोराइजा। देखिए रूट कैप की जो सीट होती है कवरिंग, उसको कोलियोराइजा बोलते हैं। ये तो आप दे रहे इपीब्लास्ट। अपर देखिए स्कूटिलम है, लार्ज सील से साइज स्ट्रक्चर होता है, इसको कार्टिलेडनी बोलते हैं। ये कोलियोपटाइल है। ये सूट क्या है, एपेक्स। तो सूट एपेक्स की जो कवरिंग होती है उसको कोलियोपटाइल, और जो यहाँ पे रूट यानी रेडिकल की जो कवरिंग होती है उसको कोलियोराइजा बोलते हैं। तो ये देखा दोनों में लगभग मिलता होगा, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पे टर्म बदल गया है, इसका नाम क्या, कोलियोराइजा। ये मोनोकाट है और ये क्या होता है, डाइकॉट। अब देखिए इसके बारे में, जैसा कि नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया के लिए देखा आपने, ये डाइकॉट मोनोकाट एम्ब्रियो में क्या भाई दोनों में डिफरेंस है, ये आपने अभी फिगर में देखा था। अब देखिए जैसा कि हमने अभी बताया कि डाइकॉट, ये नॉर्मल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड इट हैज टू कॉटिलीडन। जब दो कॉटिलीडन डाइकॉट जिसमें एक ही ओनली वन कॉटिलीडन है, क्या मोनोकाट। आपने अभी देखा टू कॉटिलीडन है। अगर एबव तो इपीकोटाइल बोलते थे, इसके अगर बिलो एम्ब्रियोनल एक्सिस तो हाइपोकोटाइल बोलते थे। आप देख रहे हैं यहां पर क्या है कि एम्ब्रियो सिचुएटेड वन साइड यानी लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, कॉटिलीडन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, स्कूटिलम, जो लार्ज सील्ड से स्ट्रक्चर है, पहले हम पढ़ा चुके आपको। ये भी आपने देखा कि ये बता रहे थे कि द रेडिकल एंड रूट कैप इनक्लोज बाय ए सीट दैट इज कॉल्ड कोलियोराइजा। यानी राइजा से रूट और ये कोलियोराइजा, कोलियो वर्ड दोनों में, क्योंकि यहाँ सूट एपेक्स प्लीम्यूल को कवर करता है, इसको कोलियोपटाइल बोलते हैं। तो देखिए आर से रूट, आर से राइजा यानी कोलियोराइजा, रूट यानी रेडिकल के लिए कोलियोराइजा, जबकि सूट के लिए क्या, कोलियोपटाइल। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, पोस्ट जो है फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस होते हैं, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है मॉडिफिकेशन या चेंजेस क्या है, इसके बारे में देखा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म की बात कर रहे थे कि नेक्स्ट जो आता है इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, एंडोस्पर्म या मॉडिफिकेशन इसको बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी इसमें चेंजेस हो रहे हैं उसको आप देख रहे हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, एंडोस्पर्म या क्या, मॉडिफिकेशन। जिसमें देखा जैसे ओवरी, जैसे मान लीजिए ये बताया ओवरी जो कन्वर्ट होगा किस में जाएगा भाई, क्या किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रूट्स में। एक आपने देखा जो नाम बताते थे ओवरी वाल, ये आप देख रहे हैं कि नाम बताया क्या है, ओव्यूल। अब देखिए इस तरह से ओवरी से क्या बना था, फ्रूट। तो ओवरी वाल से क्या बना, पेरिकार्प, फ्रूट वाल जिसको बोलते हैं, ये पेरिकार्प, इसको क्या बोलते हैं, फ्रूट वाल। तो ये नाम बताया। अब देखिए ओव्यूल से क्या बनता है, सीड। अब देखिए यहां पर जो नाम है चेंज होता रहा है कि अगर ओव्यूल से सीड बना तो आउटर इंट्यूगमेंट है, इनर इंट्यूगमेंट भी इसके दो होते हैं। एक होता है आउटर इंट्यूगमेंट और एक होता है इनर इंट्यूगमेंट। कौन सा है, इनर। इनर क्या है, इंटेगमेंट। तो आउटर देखा जिसमें टेस्टा बना था, इसको आउटर टेस्टा, इनर को क्या बोलते हैं, टेगमेंट। अब दोनों मिला के इसका नाम क्या होता है भाई, सीट कोट यानी टेगमेंट। एक आउटर टेस्टा, इनर क्या, टेगमेंट, ये सीट कोट होता है। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, ये एंडोस्पर्म बनाता है। देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियस या इसको सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ये क्या बनाता है भाई, ये हमने बताया एंडोस्पर्म बनाता है। कौन सा, एंडोस्पर्म। तो देखा आपने सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या बनाएगा, यही एंडोस्पर्म बनाएगा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। और एक से जाइगोट बनता है, जबकि सिनर्जिट एंटीबॉडी दोनों डिजनरेट होते हैं। और एक से क्या बन गया,
एक से जाइगोट बना, एग जो होता है इससे जाइगोट बनता है एग सेल से। और ये बता रहे थे कि ये सिनर्जिड्स है एंड एंटीपोडल सेल होते हैं, ये डिजनरेट होते हैं एंटीपोडल सेल। ये क्या हो जाते हैं, ये सेल चेंज नहीं, ये डिजनरेट हो जाता है। क्या है, डिजनरेट, यानी डैमेज हो जाता है। सिनर्जिड्स है और एंटीपोडल ये क्या होता है, डिजनरेट हो जाते हैं। जबकि हाइलम, फ्यूनिकिल और माइक्रोपाइल में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जबकि हाइलम है, माइक्रोपाइल है और फ्यूनिकिल में नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होती है। जिस तरह माइक्रोपाइल में, हाइलम में और फ्यूनिकिल जो है फ्यूनिकिल में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जबकि सेपल, पेटल जो स्टेमेन, स्टिग्मा है स्टाइल, वेदर एंड कौन सा फॉलोअप, ये जो है फॉलोअप गिर जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इसमें क्या सेपल्स, ये क्या होता है पेटल्स, ये इसमें क्या स्टाइल, क्या है स्टिग्मा, ये जितने सारे हैं ये देखा हमने क्या होता है विदर क्या फॉलोअप। यानी कि ये नाम जो बता रहे थे कि सेपल्स, पेटल, स्टाइल और स्टिग्मा, और इसके अलावा जो भी स्टेमेन है ये क्या विदर एंड कौन सा फॉलोअप, यानी कि विदर एंड फॉलोअप दोनों की बात कर रहे थे। क्योंकि इसमें स्टेमेन भी होता है और इसको हमने डायरेक्ट बताया क्या करता है, विदर एंड फॉलोअप। तो विदर्स और फॉलोअप की बात कर रहे थे, दोनों की बात कर रहे थे। इस तरह टोटल 10 इसमें नाम जो बता रहे थे, इसके लिए देख लीजिए एक बार, ये दोनों के नाम जो बता रहे थे, दिख रहा है, क्लियर हो रहा है। देखिए इसमें 10 पॉइंट है ये। अब बताइए, देखिए एक बार ध्यान से देखिए, बताइए, ये बताइए ओवरी से क्या बना, फ्रूट्स। ये ओवरी बाद क्या बना, पेरिका। ये ओव्यूल क्या है, सीड। ये बता रहे थे आउटर इंटीग्यूमेंट टेस्टा, इनर क्या टैगमेंट, दोनों मिलकर सीड कोड। आप बताइए सीड कोड बनाया, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये एंडोस्पर्म बनाया, एग, ई डबल जी, एग से जाइगोट, सिनर्जिड और एंटीपोडल डिजनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन में। ये हाइलम, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकिल, ये बता रहे कोई चेंजिंग इसमें नहीं होती है। जबकि सेपल, पेटल, स्टाइल, स्टिग्मा और स्टेमेन, विदर एंड कौन सा फॉलोअप, ये बाद में क्या होते गिर जाते हैं। तो ये आपने देखा, अभी जो नाम बता रहे थे, देखा आपने, ये सीड की बात कर रहे थे, इसके स्टडी को स्पर्मोलॉजी बोलते हैं। सभी जानते हैं कि इसमें लार्जेस्ट जो सीड होता है वो भी आपने देखा था, पहले भी हम आपको बता रहे थे। दो चीजें पहले हमने बताया था, एक कोकोनट जो इसमें जिसका फ्रूट ज्यादा बड़ा होता है उसका सीड भी बड़ा होता है। फ्रूट में देखा आपने येलोडेसिया था, डबल कोकोनट था, वो आर्किड का नाम सुना, उसी तरह इसमें भी सेम टू है। आप बताइए इसके स्टडी की स्पर्मोलॉजी। ये सीड क्या होता है, सीड मेनली कंसिस्ट ऑफ सीड कोड, कॉटिलिडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं सीड। पहले हम पढ़ा चुके हैं इसको भाई, एक बार रिवीजन करा रहे, आप देख लीजिए। इन एंजियोस्पर्म सीड इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सीड कोड इज इक्वल टू टेस्टा एंड टेगमेंटो होता है। जैसे कि टाइप ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के प्रेजेंस ऑप्शंस के अनुसार पे आपने देखा 2 टाइप के, एल्बिनस, एंडोस्पर्मिक, जिसमें एंडोस्पर्म है, और एक नॉन एल्बिनस हम बता चुके हैं। इसमें क्या है, रिमेन पार्ट, एल्बिनस में रिमेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज अप ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल कौन सा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसमें व्हीट है, मेज है और कौन सा, बार्ली। इसमें जो आता है एंडोस्पर्म यूज है थिक स्वॉलेन ड्यू टू स्टोर, इसको यूज करके स्वॉलेन हो जाता है, थिक होता है। और ये बता रहे पी में, ग्राउंडनट में, बीन में, जिसका एक कोड बताए थे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए भाई, ये बी से बीन और जी से ग्राउंडनट और बी से, तो ये हमने बताया था कि एक्चुअली में देखा जाए तो बीजेपी की बात कर रहे थे, जहां पे डाइकाट का नाम ले रहे थे। तो ये एक होता पेरिस्पर्म, क्या, द रेजिडुअल persistent nucleus, the residual persistent nucleus found in some seed such as कौन सा, ब्लैक पेपर और कौन सा, बीट। ये क्या होता है, पेरिस्पर्म की बात कर रहे थे। अब देखिए एक होता है डायमेंसी, एक होता है टाइप ऑफ फ्रूट, जिसमें फॉल्स और ट्रू दो तरह के फ्रूट भी आप देखते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कौन सा, ओवरी। जो ओवरी से डेवलप होता है उसको क्या बनाते थे, जो ओवरी से डेवलप होता है उसका नाम देखा ट्रू, जो अगर मान लीजिए अदर देन ओवरी जिसका फॉल्स। अब देखिए डॉर्मेंसी क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखा आपने डॉर्मेंसी जिसको सुप्तावस्था बोलते हैं, यानी द एम्ब्रियो में इंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी दैट इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। इनएक्टिव स्टेज में हो जाए उसको डॉर्मेंसी बोलते हैं। अब इसमें देखिए, जैसा कि देखिए इसमें है फ्रूट, और फ्रूट में आपने अभी देखा कि फ्रूट्स मेनली टू टाइप्स, दैट इज फर्स्ट एक नाम बताए थे ट्रू फ्रूट्स, और एक का नाम क्या बताए थे, फॉल्स। ये भी आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रू फ्रूट वो होता है जो ओवरी से डायरेक्ट डेवलप होता है, ये बता रहे डायरेक्ट डेवलप फ्रॉम क्या है, ओवरी। ओवरी से डायरेक्ट डेवलप होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट। आइए क्या है, अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावा किसी भी भाई चीज से डेवलप हो जाए, जैसे कि आपने देखा नाम बताया थैलेमस, तो ये आपने देखा इस तरह का जो है एग्जाम्पल आप देखा एप्पल है, ये डेवलप होता है। ये ओवरी से मेजॉरिटी ऑफ जो फ्रूट होते हैं, क्योंकि फ्रूट के स्टडी को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। पहले आपको बता रहे, ये पहले हमने पूरा डिस्कस किया था, ये पोमोलॉजी है। ये फ्रूट ट्रू और कौन सा होता है, फॉल्स, दो तरह के फ्रूट भी आपने देखा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट जो कई बार आ चुका है, ये आता है पार्थिनोकार्पी। अच्छा, पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आते हैं। ये पार्थिनोकार्पिक क्या है, फ्रूट्स, यानी कि कैसा ये फ्रूट है इसके बारे में देखिए। पार्थिनोकार्पिक वो फ्रूट है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट क्या है, फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। और इस तरह दैट इज क्या है, सीडलेस। ये सीडलेस फ्रूट होते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या बताए थे, बनाना। क्या नाम बताए थे, बनाना। तो ये बनाना की बात कर रहे थे, जिसको देखा आपने, ये बनाना होता है जिसमें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। एक पार्थिनोजेनेसिस होता है, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, और एक होता है एपोमिक्सिस, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखा आपने, ये एपोमिक्सिस यानी इट इज फॉर्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें सीड तो बनता है बिना फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या नहीं होगा, इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इसमें क्या नहीं होगा, इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इट डज नॉट इन्वॉल्व क्या होगा इसमें, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, या इसमें गैमिट जो भी है, थ्रू दी कौन सा, गैमिट, जाइगोट थ्रू द गैमिट। इट डज नॉट क्या होगा, इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट थ्रू द गैमिट fusions and it occurs in some species. Gamete fusion, it occurs in some species. इन देखा आपने, ये पॉलीम्ब्रानी क्या है कि ये बता रहे थे इट अकरेंस इन मोर देन वन इम्ब्रियो। जब एक से अधिक इम्ब्रियो सीड में बने तो इसको क्या होता है, पॉलीम्ब्रानी। ये जिम्नोस्पर्म देखा, पॉलीम्ब्रानी कैन अकर्स ड्यू टू क्लीवेज ऑफ क्या है, ग्रोइंग इम्ब्रियो। इम्ब्रियो में क्लीवेज होता है। इस तरह कंडीशन ये देखा सिट्रस में, ये सिट्रस नींबू में, और किस में हो सकता है, मैंगो में होता है। अब ये देखा आपने अभी बता रहे थे एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बस मिमिक्री है, फोटोकॉपी सेक्सुअल का लगता है कि है। और ये एस्ट्रेसी और किस में, ग्रासेस। एस्ट्रेसिस का मतलब देखा कंपोजिटी, ये ग्रासेस मोनोकाटी, इसमें जो है एपोमिक्सिस एक्चुअली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पॉलीइम्ब्रानी, ये पॉलीइम्ब्रानी मेनली 3 टाइप की होती है, जो कि इसमें दिया नहीं एनसीईआरटी में आपके। इसमें सिंपल पॉलीइम्ब्रानी साइकस में, ये बताया क्लीवेज पॉलीइम्ब्रानी पाइनस में,
और एडेंटिव पॉलीइमरानी सिट्रस में। तो ये 3 तरह के जो है इसमें इमरानी पॉलीइमरानी हो सकता है, जिसमें एक नाम बता रहे सिंपल क्या है, ये पॉलीइमरानी। सिंपल पॉलीइमरानी जो है ये किस में हो सकता है, जैसा कि हमने बताया था ये साइकस में होता है, ये साइकस में हो सकता है। एक हमने बताया था क्लीवेज, ये क्लीवेज पॉलीइमरानी है, क्योंकि क्लीवेज होकर के बनता है ये क्लीवेज पॉलीइमरानी। और ये कंडीशन किस में होता है, पाइनस में। और लास्ट में नाम बताते हैं एडेंटिव पॉलीइमरानी। और ये एडेंटिव पॉलीइमरानी ये जो होता है ये नाम बता रहे हैं कौन सा, सिट्रस में और मैंगो में। तो ये नाम बता रहे थे कि सिंपल जो है पॉलीइमरानी साइकस में, ये क्लीवेज पॉलीइमरानी पाइनस में, एडेंटिव पॉलीइमरानी क्या है, सिट्रस और किस में, मैंगो में। तो इस तरह से आपने देखा कि पॉलीइमरानी ये है। और इस तरह से इस चैप्टर का द एंड आज करते हैं। और भाई आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह इसको पढ़ेंगे और आने वाला समय आपका भी जो है बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय हिंद।